मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बड़ी उनकी मेहनत थी, लेकिन मैडम मरियम तो मियाँ साहब ने अगे नंगे ने। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात मेहनत कर रही हैं और उनका टास्क विजन बिल्कुल क्लियर है और बड़ी ऑनर है उनके लिए कि शी इज द फर्स्ट वुमेन बिकमिंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पूरा गैंग था जी, पूरी टीम थी, तो अभी अदारे लगे हुए हैं उनके पीछे, उनकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पीछे सर लगे घोगी के पीछे भी लगे हैं, ताहिर खुर्शीद के भी लगे हैं, जो भी उनके केस हैं वो सामने आने चाहिए, अवाम को मिलना चाहिए कि अवाम का टैक्स पेयर मनी जो है उन्होंने खाई है वो पाकिस्तान में हैं भी नहीं, इन्होंने उनको वापस लेके आएंगे, उनसे वो रिकवर करेंगे। वो मैं नहीं समझ रहा कि वो बैक एंड पे है, बलदियाती इलेक्शन उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं, वो बैकफुट पे नहीं है। वो वजारत वाला तो अब उनका स्टेटस नहीं है कि वो वजारत लें, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बड़ा मुश्किल टाइम था 1 साल जो गवर्नमेंट जब से टेक ओवर मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया है। डीजल और पेट्रोल में ऑलमोस्ट 100 रुपया हमारी प्राइसेस जो है वो कम हुई हैं, किरायों में भी कमी होनी चाहिए, तो रोजमर्रा की प्रोडक्ट में भी काफी बेहतरी आनी चाहिए थी। जितने आने वाले चंद दिनों में, हफ्ते में आपको चीजें काफी वाज़ेह नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली तारिक सुबहानी साहब मौजूद हैं, जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड के चेयरमैन भी हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर आपका ताल्लुक हुकूमती जमात से है। जी बिल्कुल। साल होने से ज़्यादा होने को है आपकी हुकूमत को। ये बताइएगा कि अवाम आज भी कहते महंगाई नीचे आई है, लेकिन ये कीमतों में कमी क्यों नहीं है अब तक हुई सर चीज़ों? मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए ये आवाम को भी बताना चाहता हूँ, आपके भी गोशवार करना चाहता हूँ। यकीनन बड़ा मुश्किल टाइम था 1 साल जो गवर्नमेंट जब से टेक ओवर मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात मेहनत कर रही हैं और इतने इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं जो पहले रिकॉर्ड है आज तक इतने कभी भी सीएम ने इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो उनको इम्प्लीमेंट और अमली जामिया पहनाने के लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रही हैं। और प्राइस जैसे आप कह रहे हैं प्राइस कम ज़रूर हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है ना वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें अभी लापरवाही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इन्फोर्समेंट नहीं प्रॉपर ऑल ओवर पंजाब की ऑल ओवर पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। और जो कि पिछले 2-3 हफ्ते से पहले मैडम ने बड़ा सीरियस लिया हुआ है कि बहुत बड़ा एक डीजल और पेट्रोल में ऑलमोस्ट 100 रुपया हमारी प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं, तो उससे कम से कम गरीब आदमी के लिए किरायों में जो किराए हैं किरायों में भी कमी होनी चाहिए, तो रोज़मर्रा की प्रोडक्ट में भी काफ़ी बेहतरी आनी चाहिए थी, जितनी के होनी चाहिए थी वो अभी तक हुई नहीं है। लेकिन मैडम ने अभी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हैं, उसको मॉनिटर कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में, हफ्ते में आपको चीज़ें काफ़ी वाज़ेह नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। सर ये बताइएगा आपका ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, एक ही ज़िले के हैं, मतलब वो सिटी से हैं और आप थोड़ा सराउंडिंग आ जाते हैं। रेहाना डायर साहिबा भी वहाँ पे ही हैं, उन्होंने कहा जी मेरी जीत है, मुझे उन्होंने मेरी जीत को हार में तब्दील करके ख्वाजा आसिफ साहब को किया। क्या इसमें असल हकाइक हैं? इतना शोर है ख्वाजा साहब की सीट पे, बाकी लोगों की सीट पे, आप बताइएगा क्या हकाइक हैं इसमें? मेरा ख्याल है कि एक्चुअली ऐसी कोई हकाइक नहीं है। जो ख्वाजा साहब को अवाम ने इलेक्ट की है वो अवामी लीडर हैं, नुमाइंदे हैं, सियालकोट की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कर रहे हैं। तो सियालकोट का फ़ख्र है जी, सियालकोट का, और वो काम करते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं, लोगों के आसपास रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल ये पीटीआई का ये वतीरा रहा है कि जब से वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि धांधली हुई है। लास्ट को भी आपको पता 13 से 18 में भी उन्होंने कहा था 5 हल्के खुलवाएं, 5 हल्के भी खुल गए, फिर वो नून लीग जीत गई। तो बस ऐसे ही वो चल रहे हैं, उनको इसके पास उनके अलावा उनके पास कोई इशू नहीं है को बात करने के लिए सिवाय इसके। सर आपका भी तो क्लेम है कि आपकी जीती हुई सीट 2000 मेरे ख्याल से 21 की बात कर रहे हैं आप, तो वो क्या नाम है जीती हुई सीट आपकी छीनी गई थी। जी बिल्कुल। वो क्या बात? वो एक्चुअली देखिए मैं और किसने छीनी थी सर? मैं अभी आपको बताता हूँ, 2013 से 18 तक मैं खुद मेंबर रहा हूँ जी। मेरी उस वक्त जो लीड थी जो वो तकरीबन 55,000 की मेरी लीड थी जी। 2013 में जब मैं मेंबर बना, बहुत बड़ी लीड थी एक एमपीए के हल्के लिए, तो बहुत बड़ी लीड थी। और 18 में जब मेरी टर्म मुकम्मल हुई तो मेरे बड़े भाई खुश अख्तर सुबहानी साहब वो दोबारा इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया, तो वो कामयाब हुए, वो भी 60,000 की लीड से कामयाब हुए। और जब 21 में उनका इंतकाल हुआ तो दोबारा फिर बाई इलेक्शन हुए, तो बाई इलेक्शन में पार्टी ने मुझे दोबारा टिकट दी। तो मुझे तो वो अपना टारगेट अचीव करना था, वो मेरा सेट था कि मुझे जनरल इलेक्शन में अगर 50,000 की मेरी लीड है तो वो मेरा, और ज़िमनी इलेक्शन में आप लोगों ने देखा है कि इतना टर्न अराउंड नहीं होता, और हमारे जो ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पे टर्न अराउंड भी बहुत हुआ। और ये ह्यूमनली नॉट पॉसिबल थ्रू आउट उस दिन पूरे इलेक्शन के दिन
24 घंटे हैवी बारिश जो है, रेन होती रही है, हैवी रेन रही है, तो उसके बावजूद भी टर्न आउट रहा है। लेकिन वो चीज़ें मैनेज हुई हैं क्योंकि गवर्नमेंट पीटीआई की थी और वो टीके साहब वो सेक्रेटरी टू सीएम थे। और पूरा नाम क्या है उनका? ताहिर खुर्शीद साहब जी, ताहिर खुर्शीद साहब उस टाइम सेक्रेटरी टू सीएम थे और वो मैनेज कर रहे थे और उन्होंने प्रॉपरली मैनेज किया और रिगिंग की और वो साबित भी हुआ, हमने रिट भी की। लेकिन उसके बाद आपके अदालतों में पता ही है, जो जैसे रिटें चलती हैं वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियालकोट की आवाम का मशकूर हूँ, उन्होंने उस मुश्किल हालात में भी नून लीग का साथ दिया, हमारी फैमिली का साथ दिया और मेरा मान रखा और मेरी मेहनत का फल मुझे दिया। सर ये बताइएगा, एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आती है तो जो इनके एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो अपनी लीडरशिप से मिलने की कोशिश करते हैं, तो उनको मुलाकात के लिए वो वक्त नहीं दिया जाता जो पहले था। इसका क्या तासर आप कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल जेन्युइन है, बात है बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात ये है ना कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो 13 से 18 मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, तो हम तब भी कोशिश करते थे कि सीएम साहब से हमारी मुलाकात हो जाए। हम पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, हमारी जो ख्वाहिशत होती है कि चीफ मिनिस्टर से मिलना, चीफ मिनिस्टर को मिलके हमने क्या करना है, अपने इलाके अपने इलाके के मसाइल बताने हैं। और चीफ मिनिस्टर उस वक्त इतना परेशान थे मुल्की हालात में, स्पेशली जब हम वोट लेके आए हैं तो मेजर क्राइसिस चल रहे थे लोड शेडिंग के। तो वो कह रहे थे कि फंड सारे हमारे पास है नहीं है, आप लोगों ने डिमांड करनी है कि हमें गलियां दें, हमें सड़कें दें, हमारे या तो मैं जो मेजर जनरल इशू है पाकिस्तान का उसको टेकअप करें इस वक्त, जो जिस वजह से हमें वोट मिले हैं। तो ये एक रीज़न होती है कि जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर भी थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी सेट की होती है कि जो जनरल, ये तो इंडिविजुअल हल्के की कैपेसिटी के लोगों के लेकिन इश्यूज सर होते हैं। आप लोग भी तो 2-2 4-4 लाख वोट, 1.5 लाख वोट लेके आते हैं। आप भी तो नुमाइंदगी करके अपने नुमाइंदों की आवाज ही लेके चीफ नहीं, मिनिस्टर वो अब हमको जाती काम नहीं लेके जाते, हम अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, हल्के के लोगों के मसाइल लेके जाते हैं। लेकिन बात यह है ना कि वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल हल्के को नहीं देखना, उन्होंने जब बंदा चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो फिर उसने पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करना है और पूरे पंजाब के मसाइल को लेके चलना है, जो जनरल इशूज होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 13 में हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस थे, दहशतगर्दी था, वापडा के इशू था। और अल्हम्दुलिल्लाह 18 जब हमारी मुद्दत मुकम्मल हुई है तो हमने ओवरऑल मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में नून लीग ने वापडा के वो ओवरकम किया, सारा वो लोड शेडिंग खत्म की, बल्कि सरप्लस कर दी। तो इसलिए ये थोड़े बहुत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। लेकिन जो मैडम मरियम ने टास्क लिया है, जो टाइम दे रही हैं, वो जितनी मेहनत कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे होंगे जिन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतने इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किए हैं और उन पे अमल दरामद भी हो रहा है। सर ये बताइएगा, आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, अब आप मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों चाचा? मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छा काम करते थे, बड़ी उनकी मेहनत थी। लेकिन मैडम मरियम तो जैसे कहते हैं ना कि मियाँ साहब ने अगे नंगे ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात मेहनत कर रही हैं और उनका टास्क विजन बिल्कुल क्लियर है कि मैंने ये काम करने हैं, ये डिलीवर करना है। और पार्टी भी उन पर डिपेंड कर रही है, सबसे बड़ा सूबा है और बड़ी ऑनर है उनके लिए कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन बिकमिंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सर इस तरह तो आप बेशक आपने हमजा शहबाज के साथ काम नहीं किया, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बीइंग पार्टी रहनुमा, और जिस तरह आपको मैंने जिक्र किया मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ का, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, हमजा शहबाज को बीइंग सीएम थोड़े अरसे के लिए रही है, कैसे देखते हैं आप? तो अच्छे चीफ मिनिस्टर क्या पॉलिटिशियन है आपका तो रात? जी बिल्कुल, हमारा भाई थे उनके साथ, मैं खुद भी उनके साथ रहा हूँ, काम किया है। हमें बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको टाइम इतना नहीं मिला जितना कि वो कुछ डिलीवर कर सकते। और कुछ हालात उस वक्त मुल्क के ऐसे थे कि वो काम ही नहीं करने दिया गया उनको, वरना वो बड़े मंजे हुए सियासतदान है, एक्सपीरियंस है। और ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी की बड़ी खिदमात है, पार्टी की बड़ा उन्होंने काम किया, मुश्किल वक्त में पार्टी को लेके चले हैं वो, तो उनकी खिदमात पार्टी एक्नॉलेज करती है। तो वो अच्छा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन सिर्फ टाइम उनको नहीं इतना मिला और एनवायरनमेंट अच्छी नहीं मिली जितनी अभी मैडम मरियम साहबा को मिल रही है। तो ऊपर चर्चा क्या वजह थी उसको एनवायरनमेंट हमजा शहबाज को? सर वो मुल्क के उनके साथ फोर्सेस भी थी, इदारे भी थे, सारा कुछ था, उसके बावजूद क्या मतलब कोई ऐसी नहीं पार्टी तरफ से? नहीं, पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं था, पार्टी की पूरी सपोर्ट थी उनको। लेकिन ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, ये बहुत बड़ा एक एज भी होता है। जैसे मरियम साहबा को अब एज है
कि उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत लेकिन बड़ी सर सपोर्ट ये होती तो है। बी ऑनर्स अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वज़ीर-ए-आला कोई भी किसी पार्टी का हो, हमने तो, आप लोगों ने तो पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना नहीं, हम पाकिस्तान के लिए करते हैं, लेकिन सर रुकावटें, फंडिंग, बैक सपोर्ट जो आपको वफाक से मिलती है, अगर वो नहीं मिलेगी तो आप कैसे है। नहीं करेंगे? सर, वो तो अब वो तो चीज़ें जो ना, वो सपोर्ट नहीं उनको उस टाइम मिली, जिसकी वजह से शायद वो सही तरीके से प्रॉपर, एक तो टाइम बड़ा था, मार्जिन हमारे पास बहुत कम था, जो एक चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए था, मेजॉरिटी इतनी नहीं थी, और वक्त बंदा बस पोल लिगिंग के चक्कर में पड़े आपने रहे। टीके का जिक्र किया, ताहिर खुर्शीद का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, आप क्लेम करते हैं कि आपको उन्होंने हराया है। एब्सोल्युटली। आप मुझे ये बताइएगा, उनके साथ एक गोगी भी थी, जी फरा जी गोगी, जी जी। उनके बारे में क्या कहेंगे मैं आप? कहूँ जी, सिर्फ उनके, टीके तो नहीं है ना नहीं फिर? बिल्कुल, वो पूरा गैंग था जी, पूरी टीम थी, तो अभी अदारे लगे हुए हैं उनके पीछे, उनकी इन्वेस्टिगेट कर रहे किसके हैं। पीछे सर लगी? घोगी के पीछे भी लगे हैं, ताहिर खुर्शीद के भी लगे हैं, जो भी उनके केस हैं वो सामने आने चाहिए, अवाम को मिलना चाहिए कि अवाम का टैक्स पेयर मनी जो है उन्होंने खाई है, और वैसे दोनों सर दोनों ये हाथों तो से वो लूट के इदारों खा का गए। नहीं, हुकूमत का काम है। आप आने वाली हुकूमत अगर देखते हैं कि बैक एंड में कुछ हुआ है, तो हुकूमत को इस पर स्टेप लेना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, आपकी पार्टी क्लेम करती है कि फराह गोगी फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी की, जो तबादले करवाती थी, आपकी पार्टी क्लेम करती जी है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। आपकी हुकूमत आई है, क्यों नहीं ऐसे लोगों पे शिकंजा करते? क्या वजूहात हैं? देखिए जी, अगर हम पाकिस्तान है, किसी कानून कायदे के तहत चल रहे हैं, कोई उसके कोई एविडेंस होंगे, बातें तो सारी दुनिया करती है, लेकिन कोई एविडेंस के साथ अदालतों में केस चलेंगे, फिर उनको गिरफ्तार करना, वो पाकिस्तान में हैं भी नहीं, वो बाहर चली गई हुई हैं, तो वो इसलिए वो थोड़ा सा कानून कायदा भी उनको देखना पड़ता है। वो लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, यकीनन उनको वापस लेके आएंगे, उनसे वो रिकवर करेंगे, वो पाकिस्तान का पैसा है जो इतना हड़प कर गए हैं। बीइंग अ मुस्लिम लीग के रहनुमा, पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि हमजा शहबाज बैक एंड पे क्यों है? क्या वजह है? मैं नहीं समझ रहा कि वो बैक एंड पे है, वो अभी उनको असाइनमेंट मिली हुई है पार्टी का, वो काम कर रहे हैं, और फिर बलदियाती इलेक्शन हम पार्टी हमारी सोच रही है कि करवाने जा रहे हैं, तो उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं, वो बैकफुट पे नहीं है, वो बिल्कुल इन है, हर मीटिंग में ना सर, इन्वॉल्व उनके होते पास कोई वजारत है, ना उनके पास कोई ऐसा ओहदा है, कोई मुलाकातें आप हैं। कहते हैं इस तरह ही मेरा सवाल। ख्याल है कि वजारत वाला तो अब उनका स्टेटस नहीं है कि वो वजारत लें, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बहन जो है वो सीएम है, तो वो उनको, वो चाहते हैं कि पार्टी वर्कर जो बाकी हैं उनको भी कोई राइट है, उनको भी मौके मिलने चाहिए, ये वो उससे बयान वो चले गए हुए हैं माशाल्लाह, तो ऐसी सर कोई बात नहीं ये है। बताइएगा कि आपको एमपीए होने के साथ चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड का क्या काम है, और आपकी क्या इसमें जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां हैं, और क्या करेंगे इस महकमे के बारे में? देखिए, ये इनिशिएटिव मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लिया था 2013 में, जब मेंबर बने थे, तो उन्होंने ये अथॉरिटी बनाई थी ताकि ये पटवारियों के कल्चर से हम लोग बाहर निकलें, और लेकिन सर 2024 अब भी, आज नहीं भी। सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी स्टिल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम 70-80% जो है ना उनका डाटा जो है वो हम कंप्यूटराइज कर सर चुके हैं। माजरत के साथ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, लाहौर का अभी तक आपका कोई मौजा कंप्यूटराइज नहीं हुआ। दो मौजों के लिए, एक रजान के लिए और एक ठोकर के लिए, मतलब इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इसको अब विद इन अ डेज में करना है, उसके अलावा कोई भी नहीं हुआ। कौन सा इनिशिएटिव है जो आप कहते थे पटवारी कल्चर खत्म हो जाए? पटवारी कल्चर तो आज भी वैसे ही है। बड़ा स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। बेशक आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मौजे अभी मुकम्मल नहीं हुए, अभी तो सर सिर्फ दो जो मौजों पे काम जारी काम है जारी और है, बाकी काम कुछ भी जारी नहीं है, है। इसमें स्लो है, लेकिन अभी हमने जो उसको टेकअप किया है कि इसको इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम इसको टास्क रखा हुआ ऑल है ओवर लाहौर को या नहीं, पंजाब पूरे को? पंजाब को जी, हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसको मुकम्मल करवाएंगे, ताकि वो एक डिफिकल्ट टास्क है अगले हमारे साल लिए। सर? जी जी, अभी नहीं, ये तो अभी 2 महीने के बाद दिसंबर आ जाएगा, नामुमकिन है, लेकिन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 25 इंशाल्लाह ताला हमारा टास्क है कि इसको हम 100% जो कोशिश करेंगे कि इसको ऑन सर राइट। ये बताइएगा, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, आप इस असम्बली में लोगों की आवाज लेके आते हैं। यहाँ देखा जाता है, इवन पंजाब असम्बली हो जाए, हम पंजाब असम्बली में बैठे हैं, फेडरल कौमी असम्बली हो जाए, एक दूसरे के मुंह पे कागज मारे जाते हैं। अब वो सिस्टम ही नहीं रहा कि किसी वर्कर की या अपने हल्के की आप इधर बात कर सके। ये सिनेरियो किस तरफ चला गया है सर? ये मैं कितना समझता बड़ा हूँ कि अलमिया बड़ा है ये? ही लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है कि हम रोल मॉडल माजी होते में हैं। तो हम देखते रहे कि मसले हल होते थे ऐसी आपके इलाकों के ऐसी एमपीएस के। अब तो एक दूसरे की गाली गलौज, उंगली और कागज पड़े जाते हैं। समहाउ मैं कहता हूँ ये एक बड़ा गलत ट्रेंड सेट हो रहा है, और हम शर्मिंदा हैं इस पे
कि जैसे आज की हमारी जो मीटिंग है उस पर भी स्पीकर साहब ने बड़ा वाज़ह कहा है कि हमें सबसे पहले तो इस फोरम का तकद्दस जो है ना उसको बहाल करना है, और हमारी अपनी एक डिग्निटी है कि हम लोग जो है ना पार्लियामेंटेरियन है, हमारी एक इज्जत है। तो हम जिस मकसद के लिए इधर आते हैं, ना कि अपनी लीडरशिप को डिफेंड करें और उनकी बिहाफ पे हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज करें। हम जिस मकसद के लिए आते हैं वो अपनी आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको टेकअप करें, उनको उजागर करें, ताकि फ्लोर पे लेके आएँ, ताकि उन पर कोई बेहतरी आ सके। सर मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। जिस तरह आपने बोला 2013 में आप शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, उनको एज आ मसरूफियत के बाइस आप लोगों आपको नहीं, आपकी जितने भी लोगों को टाइम नहीं दिया जाता था, अब भी वही सिलसिला है। आप अवाम के मसले कैसे हल करेंगे फिर? सर बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम अभी दोबारा मेंबर बना हूँ 24 में फरवरी में, तो मैडम ने मीटिंग की है, तो मेरे जहन में इतने सवालात चल रहे थे कि मैडम के जब हमें मिलेंगी तो हम ये इश्यूज मैडम के सामने रखेंगे। तो उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी ना, उन्होंने एक वो टॉपिक भी मिस नहीं किया जो मैंने उनको पॉइंट आउट करना था कि शी इज़ दैट मच अवेयर ऑफ इट कि हमारे इश्यूज हैं क्या। अगर वो हमारे निकासी के इंतज़ाम है, शी इज़ अवेयर ऑफ इट। अगर हमारे लाइट का इशू है, शी इज़ अवेयर ऑफ इट। हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं, एजुकेशन, यू नेम इट, कि शी इज़ अवेयर ऑफ इट एवरीथिंग। बट अगर उसको फंड चाहिए उनको इशू रिजॉल्व करने के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रेजुअली लगी हुई है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। सिर्फ एक बात बताइएगा, आपके इलाके की मैंने विजिट किया हुआ है सियालकोट में, मोटरवे से नहीं। जब आप सियालकोट के दूर डस्का या इन चीज़ों में आते हैं, आज भी मेरे घुटनों घुटनों तक खड्डे हैं। नहीं, अभी बेहतरी हो गई है। सर मेरी थोड़ी सी इसमें सुन लीजिएगा। मतलब कहते हैं जी सड़कों का जाल बिछाना, दावे करना, सर आज भी हम जब गुजरते हैं हमें 1947 वाली वाइब्स आती है। क्यों सर? सर देखिए, थोड़ा सा मैं ये नहीं कह सकता कि पिछले 4-5 साल में एक तसलसल जो था डेवलपमेंट का वो ब्रेक हो गया और उसके बाद अब दोबारा शुरू किया है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैडम मरीम साहबा का ये बड़ा क्लियर विजन है कि उन्होंने इंशाल्लाह ताला इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। जैसे सफाई है, सफाई पहले आप लोगों ने देखी थी, कभी कभी सोचा भी नहीं था कि देहातों में वो भी सुना गुलाब का रंग से भी साफ किया, बस वो भी कर रहे हैं। सारा तो नहीं हो सकता, चलो कुछ तो कर रहे हैं, इनिशिएटिव तो लिया, एक अच्छी सोच है और इंशाल्लाह ताला उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तारिक साहब बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।